शौर्य, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आज नागपुर शहर के यूसीएनआई चर्च में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर समीक्षा मीटिंग आयोजित की है। मीटिंग का आयोजन माननीय श्री विजय बारसे जी ने किया है। विस्तृत चर्चा में बताया गया कि शहर के अस्पतालों में न कोई बिस्तर है, न कोई वेंटिलेटर है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मरने वालों की संख्या भयावह बताई गई है, लेकिन कोई नेता इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। डॉक्टरों ने इंसानियत को छोड़ दिया है। कोविड मरीजों की अस्पताल में लूट हो रही है। नए नगर आयुक्त आए, नए पुलिस आयुक्त आए, लेकिन स्थिति नहीं बदली। इस आक्रोशित स्थिति को देखते हुए के निजी एनजीओ ने कमर कस ली है। नागपुर क्रीड़ा विकास संस्था स्लम सॉकर ने सामने आकर जरूरतमंद मरीजों के लिए एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, पीपीई किट्स के साथ सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उठा ली है। नागरिकों के लिए यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। जमाते उलेमा एनजीओ कोविड के शव की पूरी प्रक्रिया घाट पर जलाने से लेकर दफन करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उपरोक्त कार्य कलेक्टर की अनुमति से किया जा रहा है। इस अवसर पर स्लम सॉकर फाउंडेशन प्रणेता श्री विजय बारसे, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के संचालक श्री अमन भारद्वाज, पादरी अमित शिंदे, पादरी अनूप साल्वे, श्री तेलंग, सामाजिक कार्यकर्ता मुमताज अहमद के साथ जमाते उल्लेमाही संगठन उपस्थित थे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में कानपुर से हमारे मुफ्ती साहब आए, नागपुर से हमारे मौलाना साहब। इनसे मेरे एक दो बार इस विषय में बातचीत हुई और इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ये लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और मैं अपने आप में एक शर्म महसूस कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर आज मैंने देखा है, उनसे मैंने सुना भी है। और आज हम विशेष रीति से इकट्ठा इसलिए हुए थे कि इनसे हम जान लें कि अगर घर के अंदर जाके हमको पेशेंट की सेवा करनी है, जैसे नागपुर में ऑक्सीजन के बिना कई पेशेंट रास्ते पे तड़प के मरे हैं, ये परिस्थिति ना आए किसी पे। और इसके लिए हमारे भाई मौलाना साहब से हमने पिछले समय बातचीत की थी और उन्होंने मार्गदर्शन किया। आज हमने उनको यहाँ बुलाया कि आप यहाँ पर आके हम लोग को उसका प्रैक्टिकल दिखाएं कि अगर हमारे वॉलंटियर्स घरों में जाएंगे तो उस ऑक्सीजन मास्क को किस प्रकार से लगाएगी, कैसे लगाएगी। और इसके लिए उन्होंने आके प्रैक्टिकल बताया। उसके बाद में कानपुर से हमारे मुफ्ती साहब आए, उन्होंने किस प्रकार से वॉलंटियर से आगे आना चाहिए और कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, इसका कोई भेदाभेद ना करे और एक इंसान बन के सबने आगे आना चाहिए। इसलिए कि हम जो गड्ढे में जा रहा है उसकी कोई जाति नहीं होती है, हमने पैदा की है वो एक जाति है, बाकी अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दे लिया, यही उसकी जाति है। देश में कोरोना वायरस के मामले 50 लाख होने वाले हैं। कुल मामले 49 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं अभी सक्रिय मामले 9,90,061 है। 38,59,399 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,776 की इसमें मौत हो चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में मात्र 4 राज्य हैं जहां एक्टिव केस की कुल संख्या 50,000 से अधिक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये 4 राज्य हैं। इसके अलावा देश में ऐसे 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 5,000 से 50,000 के बीच है। वहीं देश में ऐसे 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या अभी भी 5,000 से कम है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर इन समय यूएई में है और मुंबई इंडियंस टीम के दल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस टीम यूएई में अबू धाबी में है और उन्हें वहां गए 15 दिन से अधिक हो गया है। लेकिन कल पहली बार सामने आया कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस टीम के साथ यूएई में थे और वही टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल कल राहुल चहर, मुंबई इंडियंस टीम के प्लेयर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में मुंबई इंडियंस टीम के प्लेयर स्विमिंग पूल में नजर आ रहे थे। इसमें ट्रेंट बोल्ट भी थे और सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी इस फोटो में थे। बाद में अर्जुन तेंदुलकर ने भी अपने स्टेटस में इस फोटो को शेयर किया। इस वक्त एक बड़ी खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है, जहां बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के ऊपर जानलेवा हमला करने की बात सामने आ रही है। मंत्री के साथ साथ भाजपा विधायक को भी निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से दोनों को बचाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना औरंगाबाद
औरंगाबाद जिले के गोहा प्रखंड की है, जहां बंदेया थाना क्षेत्र के चपरा गांव में मंगलवार की शाम राजद के कथित समर्थकों ने राज्य सरकार के कृषि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार और गोहा के भाजपा विधायक मनोज शर्मा पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में चीन मुद्दे पर बयान देकर लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को अवगत कराया। उन्होंने खुले तौर पर माना कि चीन ने लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 580 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि को अवैध रूप से चीन को सौंप दी है। अपनी जमीन और सीमा की रक्षा करते हुए कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 साथियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर हाल में हुई गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि इस सदन ने कल ही 2 मिनट का मौन रखकर लद्दाख में शहीद हुए वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। धारनी तहसील में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के चलते यहाँ की पाठशाला बंद करवा दी गई है और पाठशाला की भंगार अवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तहसील की चाकरदा और चीच घाट की पाठशाला पूरी तरह से बेवारस और भंगार बनी दिखाई दे रही है। आदिवासी छात्रों के शिक्षा भविष्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग यहाँ के स्कूल भवनों के साथ भी खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। यहाँ के स्कूल की हालत कोल्ड वार्डो जैसी है, जिस पर यहाँ के प्रशासन ने कोई ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे तमसर से तिरोड़ा की ओर आ रहे एक ट्रक ने सारंडी शेत शिवार में एक 2 पहिया वाहक को टक्कर मार दी। इसमें अन्ना गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कर्मचारी और उनके 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा तुमसर रेलवे का कर्मचारी है और उसका नाम वामन राव तुलसीराम राउत है। एक ही बाइक पर मौजूद 2 व्यक्तियों में से एक के जांघ से उसके बाएं पैर के 2 टुकड़े हो गए और 3 घायलों में से 2 को इलाज के लिए गोंदिया अस्पताल भेजा गया। समाचार एकत्र होने तक किसी का पता नहीं चला। ट्रक चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस चौकी प्रभारी PSI लोनाकर और कांस्टेबल भंडारकर ने घटनास्थल का दौरा किया और दोनों 2 पहिया वाहनों और ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक का नंबर TN04A C1794 है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और सांस्कृतिक मामलों के निर्देशालय, मुंबई, सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सोनारी पान यह कार्यक्रम 12 सितंबर 2020 को शाम 5 बजे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के फेसबुक पेज SCZCC और सह्याद्री वाहिनी पर प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में संगीतमय नाटक की गौरवशाली परंपरा को याद किया गया। 177 साल पहले संगीत थिएटर कैसे और कहां से शुरू हुआ, यहाँ से आगे चलकर लेखक, निर्देशक, संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक, अभिनेता, अभिनेत्रियाँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से संगीत थिएटर में अपने योगदान की रंगीन यादों के साथ अपना प्रभाव डाला। पंडित जितेंद्र अभिषेक, नटवर्य भालचंद्र पेंढारकर, पंडित राम मराठे के संगीत की त्वरित समीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से संगीत से संबंधित मनोरंजक जानकारी दी गई। एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में अकेली गिट्टी खदान क्षेत्र में रहने वाली सैनिक दल की एक सेवानिवृत्त नर्स महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसे दोस्ती का उपहार भेजकर 15 जुलाई 2020 और 15 सितंबर 2020 के बीच दोस्ती की। उसके बाद उसे व्हाट्सएप पर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा दस्तावेज भेजकर अलग अलग बैंक में पैसे जमा करने की बात कही और उसे धमकाया, पैसे भरने को मजबूर किया, जिसके चलते उसे 41,70,000 की चपत लगाई। फिरियादी ने अज्ञात व्यक्ति की शिकायत गिट्टी खदान पुलिस में की है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए EGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।